ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए दैनिक पंचांग की तरफ चलते हैं और जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुसार अनुरूप हम नित्य प्रस्तुत अलग से करते रहे। इस दूसरा भाग जी हाँ, आज के जी हाँ, सितारे बोलते हैं और सितारे आज के नक्षत्र, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज के सितारे क्या संकेत लेकर आए हैं सुरता और सुरता के बारे में। तो तारे बोलते हैं, तारा और सितारे एक ही शब्द है। तो तारे आज बोलते हैं और विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज क्या सुरता के संदर्भ में संकेत है, यह तारा बल के अनुसार विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में, जिसमें हम नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार ग्रहों के फल पूरे जीवन काल के बारे में शुभ या शुभ कैसे जाना जाए यह भी जिक्र करें। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज का दिन कैसा शुभता और शुभता के संदर्भ में क्या संकेत लेकर आए चंद्रमा, तो इसे चंद्र बलन कहते हैं और जन्म राशि के अनुसार यानी चंद्रमा के गोचर से संबंधित है राशि। चौथा भाग चौघड़िया एक प्रकार का ज्योतिष मुहूर्त और मुहूर्त ज्योतिष, जिसके अनुसार हम किस अपने कार्यों में किसी भी कार्य में हम शुभता की अपेक्षा करते हैं और उन कार्यों में शुभता सुनिश्चित कैसे करें, इस पर चर्चा है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। अंक हमारे लिए, अंकों के साथ ही हम पलते पढ़ते हैं और अंक को ही न जाने ऐसा, तो उसमें अंक हम चूंकि अंक बोलते भी, अंक हमारे साथ कर्म भी करते हैं, शुभ फल भी देते हैं। तो अंक हमारे लिए शुभ फल दें, जिसके लिए अंकों को जाने, पहचाने, उन्हें समझें, उन्हें बूझें और उनका सही उपयोग करें। इसी की चर्चा इस पुस्तक। साथ ही साथ विभिन्न तिथियों के जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या शुभता के संदर्भ में बोल रहे, जी हाँ, अंक बोल रहे इसी प्रस्तुति। तो अंक कर्म भी करते हैं, अंक बोलते भी। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति और इस प्रकार पांच हमारी प्रस्तुति, पूरी प्रस्तुति आपके लिए हम जो संजो कर रहे हैं काफी रोचक, उपयोगी तथा महत्वपूर्ण होने वाला है। कहीं जाइएगा नहीं हमको छोड़कर, इस प्रस्तुति को छोड़कर आप हमारे साथ बने रहिए और ज्ञान का लाभ भी उठाएं और अपने जीवन में सुखता लाने है तो विभिन्न उपयोग कैसे करें यह जानते। तो चलिए पंचांग से शुरू प्रारंभ करते हैं यात्रा। पंचांग हमारे जीवन में केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, जैसा हम जानते हैं, यह उससे कहीं इसकी भूमिका बहुत अधिक है। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है और जिसके फल पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, उसकी उपयोगिता को समझते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए।
साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों परिजनों का बच्चों के संग, ताकि वे भी अपने जीवन में पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए जय श्री राम का नाम लेते हुए प्रस्तुति में चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका पहला भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 15 जनवरी 2026, माह माघ, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 526। आज का सूर्योदय और आज का सूर्योदय 6:37 पर, सूर्यास्त 5:30 पर, सनराइज एट 6:37 AM, सनसेट एट 5:20 PM। आज का दिशा दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा में शुरू कर। पंचांग के पांचों वार गुरुवार, तिथि रात्रि की 8:16 पर द्वादशी, तत्पश्चात जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात त्रयोदशी जो ज्या तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल भोर में 5:27 तक ज्येष्ठा, तत्पश्चात मूला। योग रात्रि के 8:38 तक वृद्धि, तत्पश्चात ध्रुव। और करण प्रातः 7:06 तक कौलक, तत्पश्चात रात्रि के 8:16 तक पैतिल और फिर कर। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। सूर्य का सूर्य देव का मकर की राशि में अपने पुत्र मकर के शनि देव की राशि मकर में आ चुके हैं और ये मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। मकर विभिन्न राज्यों में विभिन्न रूप में इसका त्योहार मनाया जाता है, कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी, कहीं मकर संक्रांति और कहीं तीज। तो इस प्रकार जो आज का मकर संक्रांति का त्योहार है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और शुभकामनाओं के साथ हम मंगल कामना करते हैं कि आपका दिन से उल्लासपूर्वक से मनाएं और अपने भी मनाएं और साथ में अपने परिजनों के साथ उल्लासपूर्वक मनाएं। सबका शुभ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है और उनकी शुभता कैसी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक द्वादशी तिथि है, यानी द्वादशी तिथि या जब तक है, यानी 8 रात्रि के 8:16 तक, तब तक भोलेनाथ नंदी पर सवार है, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। तत्पश्चात वे भोजन पर जाते हैं, जो कि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:38 से 12:20 तक, अमृतकाल रात्रि के 8:59 से 9:46 रात्रि तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:46 से 2:29 अपराह्न तक, गोधूली मिला संध्या 5:18 से 5:45 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 0:25 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त से स्टोर करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 1:20 से 2:40 तक, गुलिक काल प्रातः 9:18 से 10:39 तक, यमगंड प्रातः 8:37 से 7:58 प्रातः तक और वर्ध मुहूर्त प्रातः 9:18 से 11:05 तक। भद्रा नहीं है, गंडमूल प्रातः 6:37 से 17 जनवरी के 8:12 सुबह तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण सुबह शुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। अंश के अनुसार चंद्रदेव को छोड़कर सभी ग्रह, चंद्रदेव और राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रह कमजोर अवस्था में है। विभिन्न स्थितियों के कारण कोई राशि परिवर्तन कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं, कुछ बकरी होकर बागी बने हैं और कुछ बकरी चल रहे। इस प्रकार ग्रहों के आकाशीय स्थिति में सभी ग्रह आज कमजोर अवस्था। सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश, जैसा हमने आरंभ में कहा, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने के कारण पुत्र की राशि में प्रवेश हुए हैं, इसलिए आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। कल ही 3:13 पर वे प्रवेश किए थे।
इसलिए आज द्वादशी तिथि रात्रि के 8:16 तक है। तब तक आप सभी इसे बना सकते हैं और शुभ तक पा सकते हैं। कुछ लोग कल ही संध्या अपराह्न 3:31 के बाद मकर संक्रांति का त्योहार आरंभ किए, दान पुण्य किए, उनके लिए भी शुभ तक है संदेश। इन्हीं शब्दों के साथ आज ग्रहों के राशि के अनुसार ग्रहों को देखें तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। इस प्रकार बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह, शनि की राशि में 3 ग्रह, चंद्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखें, बृहस्पति और बुध आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बृहस्पति बुध के राशि में और बुध बृहस्पति की राशि। नक्षत्रों के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सन नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। जो अपने नक्षत्र में ग्रह हैं ये सूर्य देव, बृहस्पति देव और राहु देव। इस प्रकार सूर्य देव की राशि में 3 ग्रह, बृहस्पति देव की राशि में 2 ग्रह, शुक्र देव की राशि में 2 ग्रह, केतु चंद्र मंगल शनि की राशि, सॉरी राशि नहीं, सूर्य देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शुक्र देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु चंद्र मंगल शनि के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो ये रहे हमारे आज के आपके पहले भाग की प्रस्तुति। और आज आपको बता दें कि चंद्रदेव का राशि परिवर्तन आज होने वाला है, जब वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाएंगे। कल भोर में 5:47 पर यह राशि परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार हमारे पहले भाग की प्रस्तुति समाप्त होती है। हम आपको दूसरे भाग में चलते हैं, सितारे बोलते। विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज का सितारा शुभ तारा शुभ में क्या संकेत दे रहे हैं, क्या बोल यह सितारे बोलते और सितारे झूठ नहीं। चंद्रमा आपके समक्ष जो सारणी है उसमें तारा बलम विषय इस प्रस्तुति को कहा जाता है। इसके अनुसार सितारे बोलते हैं कि आज के नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहेगा। आपके समक्ष तारा बलम के समक्ष आपके समक्ष जो सारणी है उसमें नक्षत्रों के नाम लिखे गए हैं जो चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। वहीं तारा बलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हम सबका विभिन्न नक्षत्रों में जो जन्म हुआ है वह है, उनके नाम है। और ये सभी को हम अपने नक्षत्रों को चिन्हित करके उसे पैरेलल रो में पकड़ते हैं और फिर देखते हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वो कहाँ मिलता है। जहाँ मिलता है हम उसे ही शुभ तारा शुभ तारा के संदर्भ में देखते हैं। कुल 9 स्थितियां बन सकती है। आपका तारा आज बोल रहा हो, जन्म है संपर्क विपद क्षेम प्रत्यय साधक नय धनी मित्र आती मित्र में, तो जो संकेत दे रहे हैं संपत क्षेम साधक मित्र आती मित्र हो तो शुभता के संदेश देते हैं। वही जन्म विपद प्रत्यय या नय धनी में हो तो यह अशुभता की तरफ इंगित करते हैं। शुभता की स्थिति में दैनिक कार्य भलीभांति पूर्वक कर सकते हैं, शुभता के उद्देश्य से लंबित कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं और साथ ही साथ नए कार्य का भी आरंभ कर सकते हैं। किंतु यदि अशुभता की स्थिति है तो दैनिक कार्य में सावधानी, लंबित कार्यों के निष्पादन में सावधानी और नया कार्य आरंभ बिल्कुल दिक्कत। साथ ही साथ अति उत्साहित होकर इन अशुभ तारों को शुभता में परिवर्तित करने का जोखिम नहीं, क्योंकि किताबों और ग्रंथों में जो लिखा है उसकी कहीं पुष्टि नहीं है और हमने भी उपयोग नहीं किया, इसलिए हम इसे सलाह नहीं देते। क्योंकि यह जो चंद्रमा का गोचर है वह कुछ पल के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है और वैसी स्थिति में हमें सावधान थोड़ी सी संयम की आवश्यकता है और अच्छे समय का, अच्छे नक्षत्र का, अच्छा तारा का इंतजार करें। इन्हीं शब्दों के साथ तारा बलम जो होता है यह मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम ग्रहों के शुभता अशुभता का संदर्भ देख सकते हैं, जान सकते हैं उससे महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और
विभिन्न लोगों से मिलते हैं जो हम उसके फल में डाल सकते हैं। नौ तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्री ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है, संशय होता है कि 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किसके फल देंगे? इसको निश्चित करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए सभी नक्षत्रों को, 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र की सूची में क्रमबद्ध करके उन्हें सूचीबद्ध की गई, 3 श्रेणियां बनाई गई और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा गया। पहला केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इन्हें ग्रहों से जोड़ा गया, यानी पहला ग्रह जो बने केतु देव, उन्हें पहला 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। दूसरा ग्रह बने शुक्र, उन्हें दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और तीसरा ग्रह उसी तरह से सूर्यदेव बने, फिर तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और इस प्रकार 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव को मिला और सभी ग्रहों को 3 नक्षत्र का स्वामित्व मिला। अब फलित कैसे करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनेंगे। जब जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है उस नक्षत्र को हम चिन्हित करते हैं और उस नक्षत्र को चिन्हित करके जन्म ग्रह निकालते हैं। जो वो उसका स्वामी होते हैं वही जन्म ग्रह होते हैं, वही हमारे लिए, हमारा जन्म उसी ग्रह में हुआ करता है, पहला ग्रह वही बनते हैं। और दशा महादशा भी उसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है, पिछले जन्म में मृत्यु भी उसी दशा महादशा में हुई होती है। इस प्रकार हम दशा महादशा जान सकते हैं, ग्रह को पहचान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए जन्म ग्रह कौन सा है। वहां से दूसरा घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेंगे, बुध तक जाएंगे, फिर वापस केतु की यात्रा आरंभ करेंगे और जो ग्रह हमारा है वहां तक पहुंचकर रुकेंगे। तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनेंगे वो हमारे सुफलदायी होंगे। वहीं पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो बनेंगे वो हमारे असुफलदायी। और इस प्रकार कौन कौन ग्रह सुफलदायी होंगे, कौन कौन से असुफलदायी होंगे, हम जान सकते हैं। और जब यह जान सकते हैं तो दशा महादशा का फल जान सकते हैं। और जब दशा महादशा का फल जान सकते हैं, अवधि जान सकते हैं कि दशा महादशा की अवधि क्या होगी, तो वैसी स्थिति में हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ का ग्रहों की दिशा में शुभ फल का निष्पादन करके जीवन में शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभता की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से अब तैयार कर सकते हैं उस अशुभ चुनौती को सामना कर। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह तथा उनके नक्षत्रों में बैठे ग्रह कैसे फल देंगे यह भी हम जान सकते हैं। और विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति हमारे लिए शुभकारी हो ही नहीं सकते। उसी तरह से अगर शुभ नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी ही हो और इसी के अनुसार हम बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं। हम योजनाबद्ध तरीके से जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और सावधान रह सकते हैं वैसे व्यक्तियों से जिन जो हमारे तत्व नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है। और इस प्रकार हम सभी जो फल है यह तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही अद्भुत पद्धति है और यह हम जानकर अपने जीवन में, परिजनों के जीवन में शुभता ला सकते हैं। और इसी उद्देश्य से हमने नवतारा चक्र पद्धति जो अद्भुत पद्धति है उस पर वीडियो अलग से भी रखा है आपके ज्ञानार्जन के लिए हेतु, ज्ञानवर्धन हेतु और उसका सही उपयोग करके जीवन में शुभता लाने हेतु। इसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली की चर्चा, तो आप जरूर देखें, लाभान्वित। तो चलते हैं वापस तारा बलों पर। जी हाँ, आज के सितारे विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जाकर के लिए क्या संकेत दे। आज जो नक्षत्र में है चंद्रमा, कल के 5:47 भोर तक ज्येष्ठ नक्षत्र, उसके बाद वे माघ नक्षत्र में जाते हैं, मूला नक्षत्र में जाते हैं और इस प्रकार
पर यदि हमारा जन्म भरणी, पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है तो पहला भाग मित्र है, दूसरा भाग अति मित्र। वहीं यदि हमारा जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो पहला भाग द्विपद का है और दूसरा भाग संपद का, दूसरा भाग क्षेम का है। और इस प्रकार हम सभी जान सकते हैं। जब भी, जैसे आरंभ में हमने कहा था, आप अपने नक्षत्र के अनुसार आप सभी देख सकते हैं आपका आज का दिन कैसा होगा। और जब भी आरंभ में हमने कहा था अशुभ तारों की स्थिति हो तो अपने आप को संयमित करें, धैर्य रखें, तो नया कार्य आरंभ न करें। साथ ही साथ कोई जोखिम नहीं ले, नए कोई अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करें। आपके केवल ज्ञान के हेतु जो किताबों में लिखा है आपके जानकारी के लिए आपको बता दें, यह जो परिहार लिखा है वो अपुष्ट है। जब तारा आज का जन्म में हो तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद हो तो गुड़ का दान, पृथ्वी हो तो नमक का दान, और न्यायधन हो तो त्याग जरूरी है, मजबूरी हो तो तिल सहित सोने का दान। और इस प्रकार हम आपके ले चलते हैं तीसरे भाग। राशि के अनुसार कैसा दिन होगा, इसे हम चंद्र बलम कहते हैं। चंद्र बलम के अनुसार आपको यहां बता दें कि कल भोर में 5:47 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, जब वे वृश्चिक राशि से वे जाएंगे वृश्चिक मीन राशि से, वे प्रवेश करेंगे धनु राशि। और इस प्रकार जब तक वृश्चिक राशि में है तब तक के फल इस प्रकार है। वृश्चिक राशि में जब तक है तब तक वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। मैं आपको बता दें कि यह गोचर जो देखा जाता है, यह फलित जो देखा जाता है चंद्रमंडल के अनुसार, चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार देखा जाता है, वही हमारी जन्म राशि होती है, लगन के अनुसार नहीं। जब चंद्रमा धनु राशि में आते हैं तब वृषभ, सॉरी, मिथुन, कर्क, तुला, धनु तथा कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए श्रोता के संकेत। शेष राशि के लिए श्रोता के संकेत नहीं है, सावधानी बरतें अपने दैनिक कार्य से लेकर के विशेष कार्यों। इस प्रकार तीसरे भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। हम आपको चौथे भाग में चलते हैं। चौथा भाग चौघर्य ज्योतिष से है, जो चौघर्या से है, जो मुहूर्त ज्योतिष है। यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वह कार्य पूजा का हो या पूजा पाठ से संबंधित हो, तंत्र मंत्र आदि से हो, या हम पहली बार कोई काम करने जा रहे हैं उससे संबंधित हो। और यदि जिस कार्य में भी हम शुभता चाहते हो सभी के लिए उपयोगी होता है। यदि हम आप उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते हो या नहीं देख पाए, किंतु हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए हम सलाह देते हैं चौघड़िया को जरूर देखें। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में। और इसका इसका जो हमने रखा है आपके ये, आप उसे संदर्भित कर सकते हैं जो पोस्ट है हमारा यूट्यूब पर। संक्षेप में यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिनों से संबंध रखने के लिए इन 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ, 7 चौघड़िया। और 8वां चौघड़िया जो होता है प्रतिदिन सुबह और प्रतिदिन संध्या रात जो होता है, तो आरंभ का चौघड़िया जो भी होता है दिन या रात का, वही अंत का भी चौघड़िया हो सकता है। इस प्रकार सभी चौघड़िया, 8 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और साप्ताहिक 7 दिन के स्वामी अलग अलग 7 ग्रह बनते हैं, इसलिए चौघड़िया का संबंध 7 ग्रह से हो। और ये ग्रह के आप उपयोगी होते हैं विशेष कार्यों के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष उपायों के लिए और विशेष संबंधों, गतिविधियों के लिए। तो वैसी स्थिति में जो चौघड़िया का संबंध है, ग्रहों के विशेष कार्य
जो अधिकृत है ग्रह, उनसे यह भी संबंधित हो जाता है। और इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़। जब भी हम चौघड़िया देखें तो दिन का चौघड़िया यह कुछ जरूर सुनिश्चित कर लें कि चौघड़िया कहीं अशुभता से अधिक व्याप्त नहीं है। यदि है तो उसे त्याग करें। दिन का चौघड़िया वार बेला, काल बेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का काल रात्रि से। अनुभव के आधार पर हमने पाया है क्योंकि दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व रहता है, इसलिए सूर्य देव के पुत्र शनि देव दोनों में आपस में कटुता रहती दोनों में आपस में कटुता रहती है। इसलिए प्रतिदिन जो काल चौघड़िया है, जो शनि से संबंध रखता है, वह काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं चंद्रमा का प्रतिनिधित्व रात्रि में, और चंद्रमा के पुत्र बुध देव चंद्रमा से नाराज, तो वैसी स्थिति में बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित। आप कहेंगे चंद्रमा सूर्य देव और शनि देव में कटुता रहती है आपस में। तो जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो फिर त्योहार क्यों नया रहता है। सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, शनि देव उनके पुत्र हैं, और पिता जब पुत्र के घर में जाता है तो पुत्र कितने भी कटुता रहे स्वागत करता है। और जब स्वागत करता है तो फिर पिता की इच्छा के अनुसार सारे कार्य करते हैं। इसलिए शनि से संबद्ध कार्य, शनि इसलिए तिल जो शनि का है, गुड़ जो सूर्य का है, ये सभी का मिश्रण करके सभी का दान किया जाता है। और उसका उपयोग किया जाता है। चूड़ा चंद्रमा का है, दही शुक्र का है, और इन सभी का मिक्स करके सभी ग्रहों से संबंध होकर हम इसका उपाय करते हैं, ताकि सूर्य देव और शनि देव दोनों की कृपा सभी पर रहे। और सूर्य देव और शनि देव को जब कृपा पिता और पुत्र की कृपा जब होती है, एक ग्रह शासक दूसरा ऑडिटर, एक ग्रह शासक दूसरा शासक, ये दोनों जब खुश हो गए तो सभी ग्रह की जो कामना होती है, सभी ग्रह आशीष और मंगल में मंगल काम करते हैं। इसलिए आज का त्योहार इसलिए मनाया जाता है। तो चलिए फिर वापस चलते हैं आज के चौघड़िया पर। आज का चौघड़िया क्या क्या है। जी हाँ, आज गुरुवार है, शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं। और अमृत चौघड़िया जो 1:19 से 2:40 तक है, राहु काल से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो 2:40 से 4 बजे तक है, और काल बेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो अपना 4 बजे से सूर्यास्त तक है, वो 12 बेला से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो 11:59 रात्रि से 1:39 तक है, वह काल रात्रि से। इस प्रकार सभी चौघड़िया की चर्चा हमने की। और अब आपको ले चलते हैं अंक बोलते। अंक कार्य करते हैं, अंक बोलते हैं, अंक हमें कष्ट भी देते हैं, अंक हमें खुशी भी देते हैं। तो चलिए अंकों के बारे में जाने, पहचाने, उन्हें बूझें, उन्हें समझें, और अंकों को सही उपयोग करें। अगली प्रश्न। स्वागत है आपका अंकों की दुनिया। अंक ज्योतिष में एकल अंक प्रयोग होता है 1 से 9 तक। 10वां अंक कोई नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं लेते। जब भी 1 से ज्यादा अंकों का समूह, 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह हमें समक्ष आता है, तो वे प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में ही परिवर्तित करते हैं। इसलिए 1 से 9 तक ही अंक है, जिन्हें हमें जानना है, जिन्हें पहचानना है, जिन्हें समझना है, और जिन्हें उपयोग करना है। 1 से 9 तक के अंक जो होते हैं, इसमें आप देखें तो 5वां अंक जो होता है मध्य अंक होता है, यह शक्तिशाली होता है, यह तुरंत का कार्य करता है। और इन 1 से 9 के अंकों को शासित ग्रह अलग अलग होते हैं। ये शासित होते हैं अलग अलग ग्रहों से, जिनके गुण अलग, तत्व अलग, और ऊर्जा है। 1 सूर्य से, 2 चंद्रमा से, 3 बृहस्पति से, 4 राहु से, 5 बुध से, 6 शुक्र से, 7वां केतु से, 8वां शनि से, और 9वां मंगल देव से। और चूंकि सभी ग्रहों के अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जा होती है,
यदि कोई अंक हमारे जन्म तिथि में नहीं है तो वैसी स्थिति में उस अंक से संबंधित जो ग्रह की ऊर्जा तत्व तथा ग्रह उस संबंधित ग्रह की के तत्व ऊर्जा और गुण जो है उससे हम वंचित। वहीं कुछ ऐसे भी स्थिति हो सकती है जब अंक दो बार से ज्यादा रिपीट हो, उनके पुनरावृत्ति हो, तो वैसे ग्रहों से संबंधित वैसे अंकों से संबंधित ग्रहों के तत्व गुण और ऊर्जा हमारे शरीर में अधिक होती है जो नुकसानदायक हो सकती है। तो चलिए, ये अंकों के साम्राज्य में अंकों के जो शासक ग्रह हैं उनके गुणों तत्वों और उनके ऊर्जा से को देखते हुए इन ग्रहों को इन अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है। अंकों की दुनिया, एक को राजा से, सरकार से या बॉस से, दो को रानी या पार्टनर से, तीन को गुरु या सलाहकार से, चार को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा आदि देने वाले व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से जो जिनका जो जो भी ये, क्योंकि राहु खुद ही अपने आप में संशय होते हैं, संशय में रखते हैं, ऐसे लोगों से, पांच राजकुमार से, छह मंत्री से, सात धर्मगुरु से, या छह मंत्री या सलाहकार मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, सात धर्मगुरु से, या वैसे व्यक्तियों से जो जिन्हें भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो, पूर्वाभास हो, आठ अधीनस्थ से, समाज के नीचे तबके के लोगों से और नौकर चाकर से, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से और न्यायालय से, और नौ सेनापति पुलिस डॉक्टर। तो ये रहे हमारे अंकों को कैसे किस नाम से जाना जाता है, और जिस नाम से जाना जाता है उनको आपस में अगर तालमेल करके देखें तो शत्रुता मित्रता का आकलन कुछ हद तक हम कर सकते हैं। वैसे विस्तृत चर्चा हम थोड़ी देर में कटुता के संबंध में करेंगे। जब हम कटु जान जाएंगे तो मित्र भी हम जान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंकों की दुनिया में आगे। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं। यह जन्म तिथि कहलाता है। और जन्म तिथि में तिथि माह और वर्ष हुआ करता है। और तिथि माह कोई भी अंक जो अंक ज्योतिष में दो से ज्यादा अंक होते हैं तो उन्हें जोड़कर हम एक अलग में परिवर्तन करते हैं और यहाँ भी हमें परिवर्तन होते हैं। जब भी अंक ज्योतिष में चाहे जन्म तिथि में या घंटा में 11, 22, 33, 24 है तो वह हमारे पिछले जन्म के आत्मा से संबंध रखता है और उसके कुछ कार्य इस जन्म में भी करने होते हैं। किंतु यदि 13, 14, 16, 18, 19 है तो वैसी स्थिति में पिछले जन्म का कुछ कर्मों के द्वारा किया गया ऋण इस जन्म में कैरी ओवर हुआ है। हमें उस कार्यों का निष्पादन करने के बाद हमारे जीवन में सुखता जो अंक होते हैं तिथि और मूलांक। तिथि माह वर्ष, तिथि को मूलांक कहते हैं जो हमारे आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है और इसलिए इसे मूलांक बोला जाता है। और यह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, हमारी आंतरिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वहीं तिथि माह को जोड़ते हैं तो बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, दुनिया हमें किस ये से समझती है, कौन से गुणों और गुणों से जानती है। वहीं अंग अगर वर्ष को जोड़ करके एक अंक को परिवर्तित किया जाए तो वह एंजल नंबर कहलाता है, वह नंबर कहलाता है। और अंकों को जोड़कर वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 में से 11 उसमें घटाते हैं और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। जो एक अंक होता है वह जातक के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, उसे एंजल नंबर माताओं के बारे में नहीं जानते। तिथि और माह को जब जोड़ते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। इस प्रकार हर अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कई अंक और निकालते हैं लेकिन किंतु ये सभी अंक स्थिर अंक, ये सभी अंक स्थिर होते हैं, ये बदलते नहीं। जब पूरा जो अंक ज्योतिष इस तार पर रहता है, ड्राइवर पर जो तिथि होता है वो मूलांक कहलाता है। बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहते हैं। तिथि माह और वर्ष जो जुड़ते हैं और एक अलग में बनता है वह भाग्यांक कहलाता है। बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहलाता है। और पूरा अर्थ ज्योतिष इसी ड्राइवर कंडक्टर पर
ये धूलि पर घूमता है। ड्राइवर और कंडक्टर, जिस तरह से दैनिक जीवन में बस के चलने में ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में शत्रु होना मुश्किल देता है जी बस को चलने में, उसी तरह से ड्राइवर और कंडक्टर का जीवन में शत्रु होना हमारे जीवन में स्ट्रगल देने की तरफ इंगित करता है। तो ड्राइवर और कंडक्टर जब भी शत्रु हो तो हम उन अंकों को इसके साथ मित्र अंक को जोड़कर जो दोनों के मित्र हो, हम उनको जीवन में सुखता ला सकते हैं। अंक जो किसी यही करते हैं, और लाने का स्रोत कौन सा होगा यह थोड़ी देर में चर्चा करें। लेकिन अंक ज्योतिष में उन अंकों की व्यवस्था करने के पूर्व यह देखा जाता है कि ऐसे अंक को लाए जो मित्र अंक हो और अनुपलब्ध होंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, आपके पास साइड सारणी है जिसमें सभी अंकों को एक बॉक्स में रखा गया। ये सारे अंक कुछ न कुछ गुण दिखाते हैं। जब सभी बॉक्स भरे रहते हैं, जब गणना करते हैं सभी बॉक्स भरे रहते हैं, तो इसका तात्पर्य 70%। यदि 2 बॉक्स भरा हुआ है तो 66%, यदि 1 है तो 33%, कोई भरा हुआ नहीं है तो 0। ये हमारा विभिन्न जो हमारे गुण है, विभिन्न एक्शंस है, विभिन्न हमारे उपलब्धियां को दिखाता है। थॉट प्लेन 4 3 1, विल पावर प्लेन 9 5 1, एक्शन प्लेन 2 7 6, वहीं इंटेलिजेंट प्लेन 4 9 2, इमोशनल प्लेन 3 5 7 और प्रैक्टिकल प्लेन 8 1 6। गोल्डन राजयोग 4 5 7 डायगोनल और सिल्वर राजयोग 8 5 2 डायगोनल। ये सभी अंक ज्योतिष में कुछ न कुछ कहते हैं। और इस प्रकार जो अनुपलब्ध अंक हैं ये हम पहचानते हैं इस जाति का अनुपलब्ध अंक 4 और 3। जब भी हम जन्म तिथि में आकलन करते हैं तो हम जरूर आकलन करना चाहिए हमें कि कौन कौन से अंक उपलब्ध है और कौन से अंक 2 बार से ज्यादा है। एक अंक इनके लिए 2 बार से ज्यादा है। और जब भी एक अंक 2 से ज्यादा अंक होता है तो हम शासन पर जाते हैं, इसलिए अहंकार होने की संभावना है हमारे अंदर कुछ इस प्रकार के मन उपज सकते। खैर, अब चलते हैं। अब तो पहला है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं। दूसरा, जीवन में हम कभी भी ड्राइवर और कंडक्टर का संतुलन नहीं लाए, क्योंकि बस को भी चलने में देखिए ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र यदि है तो जिस पड़ाव पर उसके शत्रु ड्राइवर या कंडक्टर के शत्रु सवार होते हैं वहीं से बस को चलने में बात हुई। और इसलिए हमारे जीवन में जब हम शत्रुओं को ले आते हैं ड्राइवर कंडक्टर का, वहां से हमारे जीवन को नहीं डगमगाते हैं, बाधा हो गई आती है और हम बुलाते हैं। हम ज्योतिषी इसी को पहचानता है और इसका उपाय करता है और हमारे हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं के अनुसार रकम लेकर जाता है। आप भी अपने ये को पहचान सकते हैं, अंकों को पहचान कर उपाय कर सकते हैं। अब आपके पास हम लेकर चल रहे हैं जो उपाय क्या करें। जी हाँ, उपाय के तौर पर आपको बता दें कि हम जो अंक, अगर ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है तो स्रोत लेते हैं नाम से, क्योंकि नाम हमारे ईश्वर द्वारा, धरती के ईश्वर माता पिता द्वारा प्रदत्त होता है और यह नाम चिर होता है, बदलता जल्दी नहीं है और यह मरण प्रांत तक भी रहता है। इसलिए जन्म तिथि के को ठीक करने के लिए सभी ज्योतिषी अंक नाम का ही सहारा लेते हैं। आप कहेंगे नामांक, नामांक का सहारा लेते हैं, आप कहेंगे नाम में अंक कहाँ से, तो हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है और इसी अक्षरीय मूल्य को और नाम के अक्षरीय मूल्य में परिवर्तित करके इस सारणी से इसका नामांक निकाला जाता है। इस जातिका का नाम टिम्पल यादव। 2 चीजें याद रखनी चाहिए कि नाम का जो पहला अक्षर हो वह भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु ना हो और नामांक भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं हो, क्योंकि जीवन में सुलता नहीं होती। नाम में क्या होता है कि हम जब भी नाम में पुकारा जाता है तो नाम के प्रथम जो अक्षर होते हैं, जो भी जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे नाम का पहला ज्यादा ऊर्जा देता है, उसके बाद दूसरा कम ऊर्जा देता है और अंतिम नाम पुकारने अंतिम अक्षर का उच्चारण के पहले ही हम रिस्पॉन्स देते हैं, वह बहुत कम ऊर्जा देता है।
इसलिए नाम का सही होना, नाम का शत्रु अक्षर नहीं होना, यह सुनिश्चित किया जाता है। अब आप कहेंगे शत्रु अंक हैं कौन से? तो 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 3 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8 9। ये जातक का जो मूलांक है वह 6 है, और भाग्यांक 5। तो 6 और 5 का देखें, 6 का शत्रु कौन कौन है? 6 का शत्रु 8 9 4 2। तो नामांक इनका जो है, आप देखें नाम का पहला अक्षर वह भी गलत है, और नाम का नामांक भी 2 जा रहा है, वह भी ठीक नहीं। क्योंकि 6 के शत्रु, और 6 के शत्रु 7 9 3 है। 6 के शत्रु 7 9 3 है, तो वैसी स्थिति में 3 9 है। 6 के शत्रु 3 9 है, और 3 और 9 इनके न तो नाम में कहीं, और नाम का पहला अक्षर नहीं है, और नाम नामांक भी नहीं है, इसलिए इनके लिए शुभ। वहीं आपके समक्ष जो हमने सारणी रखी है वह हर अंकों के अक्षरीय जो शत्रु अक्षर है वह भी हमने रखा है आपके उपयोग के लिए, ताकि नवजात शिशु का नामकरण करें सही है। ये इन अंकों को यदि देखें, शत्रु अंकों को, तो आप देखेंगे कि शत्रु अंक, कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु। 4 खुद अपने के शत्रु, 7 अपने के शत्रु, 8 अपने के ही शत्रु, और 9 अपने के ही शत्रु। जब भी हम अंक ज्योतिष के अनुसार शत्रु अंक को पहचानने कर उसे उसका निदान करने का कोशिश करें, उसे ठीक करने का कोशिश करें, तो याद रखें 4 4 के शत्रु होते हैं, 7 7 के शत्रु होते हैं, 8 8 के शत्रु होते हैं, 9 9 के शत्रु होते हैं। इसलिए इन अंकों का बार बार आना शुभ नहीं। और इस प्रकार आप अंकों को पहचान कर इनका उपयोग कर, सही उपयोग करके आप अपने जीवन में तथा आपके परिजनों का, शुभेच्छुओं का भी जीवन में कुछ न कुछ सुधार ला सकते। मैक्सिमम इसका यूज करें, और आप अंक को समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ अपने नजदीकियों को, अपने रिश्तेदारों को समझाएं अंकों की महत्ता। और अब अंत में यह 2026 वर्ष कैसा बीते। यहाँ 2026 वर्ष जिनका 1 जनवरी के बाद का जन्म है, वो 2026 का प्रयोग करें, अथवा 2025 का ही प्रयोग करें। माह जो जन्म तिथि है उसमें वर्ष को, हम ओरिजिनल जो जन्म तिथि है उसमें वर्ष को हटाते हैं, और वर्तमान वर्ष को जोड़ते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और फिर अंकों को जोड़ते हैं। रनिंग एज को देखते हैं, और ये सभी यदि मूलांक वाक्यांश से तालमेल खाते हैं तो ये साल अच्छा बीतेगा। यदि कुछ कहीं तालमेल नहीं खाता तो वैसे स्थिति में उतनी ही रेशियो में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंकों को जानने पहचानने की जो प्रस्तुति है हमारे, और उन्हें सही उपयोग करने की यहाँ समाप्त होती है। और अब ये अंकों का कर्म हमने देखा कि अंक कैसे हमारी शुद्धता का काम करते हैं, कैसे अशुद्धता का काम करते हैं। और अब अंक को किसी भी माह के किसी भी तिथि को चुनने के जातक के लिए आज का तिथि, आज का क्या सकते, जी हाँ, आज का अंक 8 अंक, और 8 अंक के न कोई दोस्त अपेतु दुष्ट, 1 10 1 2 3 1 2 3 4, और 8 9 को जन्म जातक किससे संबंधित का मूलांक हो, उनके जातक के लिए परेशानी हो सकती है, इसलिए अशुद्धता हो सकती है। यानी जिनका 1 10 19 28 को जन्म हुआ, 2 11 20 29 को, 3 12 21 30 को, 4 13 22 30 को, 8 17 26 को, 9 28 28 को जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि यह अति शत्रु और शत्रु हो सकते। वहीं जिस जातक का जन्म 5 14 23 को हुआ है, 6 15 24 को किसी भी माह का हुआ, 7 16 25 को हुआ, उनके लिए बीमारी सावधान होने की संभावना। किसी भी जातक का जन्म किसी भी दिन हुआ है, अगर वह इन सूची में शत्रुता दिखा रहा है तो सब सावधानी। यदि तटस्थ है तो फिर साधारण, लेकिन किसी के मित्र 8 है,
यहाँ 8 अंक आप देखें तो नौकर चाकर से होता है, किसी का फिक्र नहीं हो सकता। और न्याय इसलिए 8 अंक आज सावधानी पूर्वक बिताने का हम यही प्रार्थना करते हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। तो 8 अंक की महत्ता आपने देखी, और अब आपको हम अंतिम पड़ाव में पहुंच गए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए रोचक, ज्ञानवर्धक, उपयोगी होते हुए महत्वपूर्ण। फिर भी इस प्रस्तुति में कुछ बेहतरी चाहते हैं, इसकी उपयोगिता बढ़ाने हेतु आपको सुझाव दीजिए। इसी प्रस्तुति को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभ पाएं। और अंत में हम इसके पूर्व की आपसे बता लें, आज मकर संक्रांति का त्योहार कल से मन रहा है, और आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। आपका मकर संक्रांति ये विभिन्न रूपों में पूरे देश में मनाया जाता है, और इस दिन पूरा देश अभी उल्लासपूर्वक पर्व के माहौल में है। और हम सभी को आप सभी को मंगल कामना देते हैं इस पर्व, जो विभिन्न रूपों में विभिन्न नामों में आया है, कार्य एक। और इसलिए उन सभी को नमन करते हुए, सभी देवता को नमन करते हुए, हम मंगल कामना करते हैं कि आपके लिए आशीष बरसे, उत्तम। और अंत में दिन के स्वामी गुरु बृहस्पति देव, हरि विष्णु तथा श्री कृष्ण से कामना करते हैं कि आपका दिन उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। जय गुरु बृहस्पति देव, जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण।